दुकान के पीछे पूरा जर्जर हो गया है और कभी भी दीवार गिर सकता है। अपन झुकेगा नहीं साला। अरे तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। A hint is enough to the wise. Are you getting my point? अविवाहित नर घूम रहे हैं, वो अपने प्रेमिकाओं के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। ये तुम स्वतंत्र खरीदारी करने आए हो क्या? छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में लिखा है कि अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और मैं पहुंच गया हूं महानदी के तट पर धमतरी नगर निगम में। और क्यों आया हूं ये तो आप जानते हैं, क्योंकि मुझे बताना है मेयर की चेयर में यहाँ कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, जनता किसका करेगी राज तिलक धमतरी में। यही सब बताने के लिए यहाँ आया हूँ और अपनी गाड़ी लेकर आ गया हूँ। यहीं सबसे बातचीत करूंगा, लोगों से, प्रत्याशियों से, यहाँ की हालत दिखाऊंगा और जनता किसको वोट देने जा रही है ये भी बताऊंगा। मेरे सहयोगी हैं धमतरी के मेरे संवाददाता अवस्थी जी। अवस्थी जी, किसका मुकाबला है भाई? यहाँ भाजपा और निर्दलीयों के बीच मुकाबला है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो विजय गोलछा जी थे उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो अभी तक कांग्रेस ने किसी दूसरे नंबर को, तिलक सोनकर को प्रत्याशी नहीं, किसी को भी अधिकृत रूप से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। चलिए बैठिए। तो भैया अवस्थी जी बहुत सीरियस बोल दिए कि मेयर की चेयर 2025 इस बिल्डिंग की रखी हुई कुर्सी में कौन बैठने वाला है इसके लिए जाना होगा। देरी नहीं करता हूं, चलता हूं, जनता से बातचीत करता हूं, यहाँ के हालात दिखाता हूं। बीजेपी कांग्रेस तो रही नहीं, बीजेपी वर्सेस किसकी लड़ाई, ये सब कुछ दिखाता हूं बिना किसी देरी के। चलिए खेमराज जी आप भी आ जाइए। धमतरी को धर्म की नगरी कहते हैं, धनहा धमतरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ धान बहुत होती है। नगर निगम की बिल्डिंग से 100 कदम आगे आया हूँ और यहाँ पर आलम आप देख लीजिए। ये बीच चौराहे का आलम आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ गंदगी फैली है। चौराहा पूरा इस तरीके से गंदा है, उधर गंदगी दिखाई दे रही होगी और इधर मंडी है, शायद सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी इधर बनी हुई है। इधर के भी हालात जो है ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक क्या, बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। मंडी से ही हैं दादा आप? हाँ। दुकान लगाते हैं? नहीं दुकान नहीं लगाते। हाँ, ऐसे आए हैं? हाँ, ये तो घर है मेरा सामने। अच्छा, ये घर है सामने वो। तो आपके यहाँ तो नगर निगम है, उसके बाद भी यहाँ गंदगी ही है। क्या मालूम भाई, अब सफाई तो होता ही नहीं यहाँ। पार्षद तो 5 साल से आई नहीं हमारी कांग्रेस की। ए दीदी, क्या नाम है? कल्पना यादव। कितने साल से यहाँ दुकान लगा रही हो? बहुत साल हो गया, मेरे यहाँ दादी थे ना तब से। तुमको तो सब पता होगा यहाँ की हालत। हाँ, बड़ी हालत खराब हमको दिख रही है, तुम बताओ जरा। यहाँ अभी कचरा रहता है, उसके बाद अभी उठा के ले जाएंगे। अब पार्षद आती है? नहीं आती यहाँ। ये देखिए, ये लोग बाग हैं और ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या करें। बहरहाल गंदगी का आलम पसरा हुआ है और धमतरी की जो मंडी है उसकी हालत बिल्कुल ठीक मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जो है सब्जी वालों से भी बातचीत करूँगा। मंडी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ के हालात भी खराब दिखाई दे रहे हैं। मंडी में जो दुकान लगाते हैं उनसे बातचीत करूँगा, सब्जी वालों से, और इनसे भी समझने की कोशिश करूँगा। अम्मा, ये क्या है यहाँ पर? तो ठीक ठाक कुछ नहीं दिख रहा। कुछ ठीक ठाक नहीं चलत ना, एकदम बेकार हो गए बाजार है। यहाँ गाय गरू कुकुर कचरा लान के देखत पूरा कोढ़ो देते। अपना हमन बदबू में बैठे रहते, हमन खाना भी नहीं खा सकन। यहाँ पर देखिए लोग सब्जी खरीदने आते हैं शहर भर से और अपना किस तरीके से यहाँ पर जो है इन लोगों को खुद परेशानी। आपको क्या क्या दिक्कत हो रही दीदी? हालत ला देखा था, 5 साल हो गए धोआए नहीं। आ दे जाला मच्छर गिरत तेम खाल बैठे हन। ये ऊपर आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। अच्छा, पिछले 5 साल में महापौर जो आपका था कैसा काम किया? पावर है, एक दिन झाँखे नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पर आलम है, थोड़ी सी इनकी बात रखना जरूरी थी। कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कोई नहीं है, इसलिए कांग्रेस कार्यालय आए हैं। चलो, क्या हालत है और पर्चा रद्द होने के बाद वो क्या सोचते हैं और किसका पक्ष लेंगे, किसको फेवर करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, ये बताना भी जरूरी है।
आमतौर पर चुनावों के समय पार्टी दफ्तर में बहुत हलचल होती है और यहाँ के कांग्रेस कार्यालय में पहुँचे हैं, देखते हैं क्या कैसे हालात हैं। आइए खेमराज जी, ये देखिए जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी, सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर भी अंदर आ जाते हैं, इधर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो है पर्चा रद्द हो गया है। कुछ और जगहों पर जाते हैं, इसी कार्यालय में देखते हैं क्या कोई है। मैं और मेरे सहयोगी कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए हैं जो कि धमतरी का है और यहाँ शहर अध्यक्ष बैठे हैं, बाकी तो पूरे दफ्तर में सन्नाटा है। भैया नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। पूरे दफ्तर में सन्नाटा? नहीं, चुनाव घोषित हो चुका है, नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो जिला कांग्रेस कमेटी में यहाँ क्या काम है? सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। क्या देख पा रहे हैं आप, कितनी सीटें हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 40 वार्ड हैं। क्या लग रहा है 40 वार्डों में? 40 वार्डों में स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है। तो ठीक है, यानी कुल मिला के आपका कहना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल। कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा है लेकिन कुछ कर्मठ कार्यकर्ता अभी भी टिके हुए हैं और बहरहाल देखना होगा कि किसके पक्ष में कितने वोट जाते हैं, ये सब कुछ पता चलेगा परिणाम के बाद। बिल्कुल। तो चलिए आगे चलेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे। किसी भी शहर जाओ तो चाय पर चर्चा जरूर करो। चाय पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच गए हैं, यहाँ चाय की दुकान है। भैया चाय दोगे? एक चाय पहुंचाओ दादा, चाय दो। फिर चाय पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दो कैसे चाय खौल रही है। तो चाय पर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चाय देखिए, ये देखिए यहाँ बेहतरीन शहर की फेमस चाय है। क्या नाम है आपकी दुकान का? जयशंकर पान। जयशंकर पान। कितने साल से बना रहे हैं चाय? 10 साल से। 10 साल से जी। इजाजत है चर्चा कर लें आपकी जी दुकान में? जी बिल्कुल। हैं? ठीक है। भोजराज नाग हैं, यहाँ के पत्रकार हैं। क्या देख रहे हो भोजराज भाई? यहाँ तो बीजेपी बनाम क्या हो गया है? देखिए, इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस आउट हो गई है। अब बीजेपी एक दमदार खड़ी है और बीजेपी से कद्दावर नेता है रामू रोहरा। इस बार लग रहा है कि रामू निकाल लेगा। दादा अपना नाम? रामकृष्ण सिंह ठाकुर। मैं धमतरी नगर का वरिष्ठ पत्रकार हूँ। पिछले लंबे समय से प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ठाकुर साहब चश्मा गजब का लग रहा है। क्या चश्मा गजब का लग रहा है? काम चलना चाहिए यहाँ। लगा के दिखाइए। पिछले जो नगर पालिका, कितनी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं? अरे चश्मा से कोई इम्प्रेस नहीं होता। अपने जवानी का तो चश्मा से, हाँ अनमेरिड हूँ। आप शादी नहीं किए? चश्मा लगाइए पहले, आप चश्मा लगाइए। आप शादी नहीं किए? शादी करते हो तो फिर यहाँ पर थोड़ी रहता है। अभी यहाँ रहता है क्या बताइए? कहाँ रहते? अरे ऊपर। अरे ऊपर नहीं रहता, दूसरे जगह में रहता है नहीं, दिल में। इसलिए तो जर्नलिज्म में देख लीजिए भैया, देवी और सज्जनों, धमतरी के मोस्ट बैचलर ऑफ धमतरी आपके सामने खड़ा है। तो बताइए क्या जब आप निकलते हैं चश्मा लगाकर तो क्या शहर बोलता है? आप ये हिंट इज इनफ टू द वॉइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आप चश्मा लगाइए। मैं यहाँ शहर में एक ट्रैफिक व्यवस्था एक प्रॉब्लम है और आप देखिए जब मैं यहीं खड़ा हुआ बातचीत कर रहा हूँ तो यहाँ ट्रैफिक जाम लग गया और ट्रैफिक जब जाम है तो मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। खेमराज इधर आओ। अम्मा राम राम। राम राम। यहीं से हो? कोलियारी के। यहाँ किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस? हाँ कांग्रेस। कांग्रेस का? तो भैया भले प्रत्याशी नहीं है लेकिन कांग्रेस का माहौल समझ में आ रहा है और ये नगर निगम का डग्गा है क्या? जरा दिखाइए खेमराज। क्या नाम है दादा? नाम क्या है? महेश भाई निगम का काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप तो बिल्कुल कचरा लोड करके जा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ट्रैफिक कोई समस्या नहीं है, समझदारी समस्या है। ट्रैफिक नहीं, समझदारी समस्या। हाँ। ये गहरी बात कह रहे हो गुरु, ये जो रोड में गाड़ी वाड़ी खड़ी की है। चलिए ठीक है, आप जाइए और मेरे को यहीं छोड़ दीजिए। कि और देखिए इस रोड को दिखाइए खेमराज कि लोग अगल बगल में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बड़े वाहनों को। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? दादा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं दादा? सोना चांदी का काम है। सोना चांदी का काम? हाँ, ये टोपी भी लगेगा रुद्राक्ष में। अश्विनी कुमार आभूषण वाले को इस सदर बाजार में दुकान नहीं मिली या क्या ऐसी चुनौती गुजरी कि उन्होंने ठान लिया यहीं बैठ के काम कर? हाँ, दुकान ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। लेकिन जज्बा आपका बहुत महंगा है, बहुत उच्च है। सुनार आदमी कभी झुक के नहीं रहता। एक बार बोल दो दादा, मैं झुकेगा नहीं साला।
अपन झुकेगा नहीं साला। अरे विस्तार न्यूज़ की गाड़ी पहुंच गई है गोल बाजार, और धमतरी का गोल बाजार क्या कहता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 140 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं। तो देखते हैं, बातचीत करते हैं। अम्मा, ए अम्मा, कहाँ जा रहे हो? ये साड़ी ले लाता हूँ बेटा। साड़ी ले जाता है महतारी बंधन के पैसा से? हाँ आउट है। 1000 रुपये का भरपूर फायदा उठ रहा है। हाँ। हैं? ये कैमरा में देखो थोड़ा सा। अच्छा बताओ, बीजेपी कांग्रेस में किसका माहौल समझ में आ रहा है? मोलत पंजा समझ में आती। दिखाइए सेठ जी, ग्राहक आए हैं आपके, वो भी महतारी बंधन का पैसा लेके, और अंदर चलेंगे। ये अम्मा को दिखाते जाइए आप साड़ी। कौन सी दुकान, क्या नाम है आपकी दुकान का? गंगा मैया वस्त्रालय। गंगा मैया वस्त्रालय। आइए आप साड़ी दिखाइए। कह रही महंगे में देंगे, आप दिखा दीजिए आज कि महंगा अम्मा नहीं है हमारी दुकान। दिखाएंगे ना सस्ते में? साड़ी आप दिखाइए, तब तक मैं भैया से बात करता हूँ। आप यहाँ कोने में कहाँ दबे हैं? हाँ जी, ये कोने में यहाँ आराम मिल रहा है? नहीं ग्राहकों को बुला इधर कोने से ऐसे इधर कोने से ऐसे आवाज देते हैं क्या? क्या नाम लिखते हैं? हरेश आहूजा। आहूजा जी, आपके यहाँ चुनावी माहौल कसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी ही नहीं है, तो क्या देखते हैं? हाँ जी, यहाँ भाजपा से रामू रोहरा जी को मिला हुआ है और उनकी जीत का पूरा विश्वास है। पूरा बिल्कुल। ए भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ, थोड़ा सा वहीं से ऐसे रहना, मैं पूछूंगा। क्या आपको क्या समझ में आ रहा है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी सबसे बेस्ट है भैया। अच्छा लगता है। आप ग्राहक हैं? हाँ, ग्राहक हूँ। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। ये कौन है? ये नहीं है। अच्छा, ये स्वतंत्र, ये तुम स्वतंत्र खरीदारी करने आए हो क्या? अच्छा, घूमने आपके परिवार का। गोल बाजार में और आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। क्या नाम है दादा? मेरा रवि वाधवानी। कौन सा वार्ड? ये अपना पुराना बस स्टैंड वार्ड। क्या लग रहा है वहाँ बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगी ना डेफिनेटली भैया। क्यों मोदी जी के आने के बाद बीजेपी चाहिए ना। हाँ, साय साहब की। साय साहब भी ठीक है, पर अपने को मोदी जी को देख के वोट देना है। बटन आप 2 ठो खोलें और ट्रिम करते हैं, हैंडसम बन के रहते हैं। करना पड़ता है, जरूरी है। फिट रहेंगे तभी तो बिकेगा। जब हम हैंडसम दिखेंगे तभी तो हैंडसम बनाएंगे, ये कहना। इधर आइए, इधर आइए। ये पिंक टी शर्ट कहाँ से खरीदे? यहीं से, अपनी दुकान से? हाँ। खरीदे हैं कि सेठ जी दिए हैं? हम खरीदे हैं, सेठ जी भी दिए हैं। सेठ जी कह दो नहीं दिए हैं, पैसा दे के खरीदा है? नहीं, दिए हैं। दिए हैं? हाँ। हो गया, दिल में ना लो, मजाक कर। हाँ, ठीक है, ठीक। क्या कह रहे हो, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगा। हाँ, और कांग्रेस का प्रत्याशी ही महापौर में नहीं रहा तो दुख नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी चॉइस होती है। नहीं, हमारा रामू रोहरा ही अच्छा है। हाँ, चलिए। ये हाँ, एक दुकान ये है। ये भैया क्या बेचते हैं भैया? आप कहाँ? आप वहाँ आइए, इधर बैठिए। पलथी मार के बैठते हैं लगता है अपनी दुकान में, है? आप ही हैं जो इस समय में ऐसा बैठते हैं दंडासन में? हाँ, बैठते हैं ना भैया। क्या नाम? काम कैसे चलेगा? क्या नाम है? कुलदीप प्रधान। अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वार्ड मेंबर अभी तक आए नहीं हमारे पास। क्या अच्छा, महापौर में क्या लग रहा है? महापौर में तो भाजपा ही आना चाहिए। ये झुमका कैसा है? कितने रुपए का है? 50 रुपए का है। शादी हुई होती मेरी तो मैं ले जाता, लेकिन आवश्यक सूचना, जिनकी भी शादी हो गई है भाभी जी के लिए, और जो अविवाहित नर घूम रहे हैं वो अपने प्रेमिकाओं के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। इतिहास की खोजों में एक खोज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शीशे की खोज। और पहले शीशे अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, रेत को, पत्थरों को घिसकर, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से। और शीशे की खोज आज भी जो है मानव इतिहास में बड़ी खोजों में से एक जानी जाती है। और यहाँ आप काम करें, क्या बना रहे हैं दादा? आईना का फ्रेम। आईने का फ्रेम? दुनिया को आईना दिखाते हैं? मैं नहीं दिखाता भैया, आईना बेचता हूँ। लेकिन दुनिया आपके जरिए आईना देखती है। हाँ। तो चुनावी आईना भी दिखा दीजिए। अब चुनाव का क्या है भैया, पब्लिक के ऊपर रहता है। जय राम लला जी, यहाँ आए तो आप ये तस्वीर आप जरूर खरीदें। और मैं लेकिन डिप्लोमेटिक होने दे नहीं सकता, ये बड़ी सुंदर जो है भगवान राम लला जी की तस्वीर है। हाँ, क्या है तो फिर
शायद बीजेपी आएगा भैया। यहाँ तो अच्छा माहौल समझ में आ रहा है, साड़ी वाड़ी सब बिक रही हैं। इधर जाना चाहिए। क्या दुकान में? सेठ जी नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। आप लग रहे हैं सेठ जी। सेठ हैं तो लगेंगे ही ना। ये कैंची काहे को फंसा रखे? इसका डिजाइन है ना शर्ट का। ये कैंची इसलिए है क्या कि जो यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट बनेगा उसकी जेब काट ली जाएगी। ये सब शर्टों में कैंची है, वो देखो। ये कैंची इसलिए लगी है कि ग्राहक आएंगे तो पहले देख के समझ जाए कि कैंची मैं ले रखा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का क्या समझ में आ रहा है? चुनाव का भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? अब समझना क्या, बीजेपी कांग्रेस है ही। वही तो बोल रहा हूँ ना, अब एक तरफा है ना। तो ये है बाजार का गुलजार माहौल और यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है और इस तरीके से जो है लोग बाग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। आगे चलेंगे, कुछ समस्या दिखाएंगे, फिर आपको कहीं और ले चलेंगे बीजेपी प्रत्याशी के पास। तो अब यहाँ की जनता क्या करेगी? ये देखना होगा कि इस घड़ी को देखकर उनका समय खराब करेगी या फिर पूछेगी कि धमतरी का समय खराब था क्या कि जो आपने ये घड़ी नहीं बनाई जो हमारी ऐतिहासिक घड़ी है। सोचा आपको बता दूं, यहाँ से गुजर रहा था। ये ऐतिहासिक चौक है, धरोहर है इस शहर की। भले ही धमतरी में कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कर रही है और मैं यही पहुँचा हूँ। यहाँ पहुँचकर मेरा लक्ष्य है यहाँ के लोगों से बातचीत करना। धमतरी में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, हम यहाँ पहुँचे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। क्या है, कैसी तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ तो अच्छा तैयारी चल रहा है। आ रही है? हाँ, हमारे तरफ हमारे वार्ड का पार्षद ही आएंगे। पिछली बार हार गए थे। पिछली बार नहीं, हमारे वार्ड से जीते थे हम। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इस बार? बीजेपी काहे? हमेशा विकास जो होता है बीजेपी से होता है, कांग्रेस से नहीं आता। क्या कुछ महिला कार्यकर्ता हैं? दीदी क्या है चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी। काहे? फूल छाप को जिताना है। अम्मा तुम अलग स्टाइल से प्रचार कर रही हो, झंडा वंडा लेके। हाँ। कितनी उम्र हो गई? 72 साल की हो फिर भी रैली में आई? हाँ। काहे हमार मदद करी से। हाँ, और का कहते हर दुख सुख ला साथ है तब आगे। चलो ठीक है अम्मा, तुम लगे रहो। तो इस तरीके से देखिए ये कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, ये मैंने दिखा दिया। और यहाँ ये पूरा चारों तरफ एक तरफ घुमा दीजिए। कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है धमतरी। ये सिर्फ धमतरी निगम के लिए केंद्रित नहीं है, धमतरी पूरे जो क्षेत्र है उसके लिए है। लेकिन निगम कहीं ना कहीं मजबूती पाता, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी न होने की वजह से इस कार्यकर्ता सम्मेलन से और कितना बूस्टअप मिलेगा बीजेपी का, ये चुनाव परिणाम बताएंगे, या फिर इससे बूस्टअप नहीं मिलेगा, ये भी चुनाव परिणाम बताएंगे। धमतरी की प्रमुख समस्याओं में एक समस्या, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, वो है यहाँ बस स्टैंड। बस स्टैंड आधुनिक नहीं है, पुराना बस स्टैंड है और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं। ये देखिए, जब मैं समस्या बोल रहा हूँ तो बगल से आप देख लीजिए मवेशी गुजर गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है जगह जगह आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देंगी। खेमराज गाड़ियाँ आप दिखाते रहिएगा, ये जगह जगह गाड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने के लिए, बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि यात्री जगह जगह आपको खड़े हुए दिखाई देंगे बसों का इंतजार करते हुए। चलिए मैं बातचीत करता हूँ यहाँ के तमाम बस स्टैंड के दुकानदारों से और जानता हूँ समस्याएं, यात्रियों से जानता हूँ उनकी समस्याएं। पान है इधर, इनसे बातचीत करूँगा दादा से। दादा क्या नाम है? बाल मुकुंद साहू। पान लगाते हैं क्या तगड़ा है? आधा हाफ मीठा पान लगाते जाइएगा और बताइएगा समस्याएं क्या क्या है आपको। समस्या ये है भैया, लाइट जलती नहीं है, वो वाली लाइट सामने लाइट नहीं जलती। दिखा दीजिए खेमराज किस लाइट की बात है। और कभी जलती कभी बंद रहती है, नली पूरा जाम रहता है और कभी भी दीवार गिर सकता है। आप हाफ मीठा पान बनाइएगा, मैं तब तक और लोगों से जानता हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम हलवाई। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया, यहाँ बरसात में बड़ा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा सफाई साफ सफाई होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। उसको क्या बताएं, बताना गंदगी, ये देख भरे हुआ, मैं गंदगी का उधर गंदगी का आलम बता रहा हूँ आपको। मैं
गंदी कलम देखो ये है, ये निगम पर टैक्स से पटाते, यहाँ पे आते हैं टैक्स वार्ड गाड़ी, उसको भी पैसा देते हैं। पारा मोहल्ला में हम पैसा देते हैं। वार्ड क्रमांक 3 से रहता हूँ मैं, है ना, वार्ड क्रमांक 3 से लाल पिछले वार्ड से मैं बता रहा हूँ मैं, बाकी इतना परेशानी हो। मुंह कितना भी मोड़ना चाहे मोड़ नहीं सकते, ये ऐसी समस्या। बहुत देर तक चलते चलते ढूंढते ढूंढते मैं एक जगह पहुंचा और यहाँ देख रहा हूँ एक 3 टप्पर का बना है यात्रियों के बैठने के लिए बस स्टैंड में, और इसकी हालत आप देखेंगे तो आपको तरस आएगी। आइए खेमराज दिखाइए। यहाँ स्वच्छता हीरो, स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रचार लगा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। चारों तरफ आप देखिए स्वच्छता किस तरीके से जो है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। इधर एक दीदी हैं, इनसे बातचीत करूंगा। दिक्कत नहीं होती इस तरह बैठने में? होती है। फिर किस किस तरीके की दिक्कत होती है? सफाई से लेकर ज़्यादातर। लेकिन मजबूर हैं। हाँ, बैठना पड़ता है। बच्चा है, बताइए, नंगे पैर हैं, कोई बीमारी हो जाए तो ये देखिए इस तरीके की समस्याएं हैं। यहाँ बगल में फीडिंग कक्ष बनाया गया है, मैं इसे विशेष तौर पर दिखाना चाहूँगा। और आप देखिए यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो बच्चियाँ जो महिलाएं हैं उनमें से कई स्तनधारी महिलाएं आई हैं, स्तनपाई, जिन्हें जो है सबसे बड़ी बात होती है, रुक जाइए भैया, ये जो कक्ष होता है वो स्तनपान के लिए होता है, लेकिन वो स्तनपान कैसे कराएं? ये बंद है, ये लॉक है, इसमें ताला जड़ दिया गया है और यहाँ पर गंदगी का अंबार फैला है। तो देखिए इस तरीके की समस्याएं हैं। धमतरी नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड की समस्या, देखना इस बार हल होती है कि नहीं। चलते चलते यहाँ एक भोजनालय मिल गया, कमल भोजनालय रेसिडेंसी लॉज। यहीं कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है दादा? गोवर्धन दास। ये गर्मी में ठंडी लग रही क्या? हाँ। काहे? हाँ। इतनी धूप में तुम टोपी लगाए हो? नहीं, ऐसे 20 किलोमीटर जाना है। हाँ, तो खाली 20 किलोमीटर पैदल? हाँ, वहाँ नहीं, साइकिल से। हाँ, साइकिल लगा तो ये हेलमेट है क्या? वो तो निकाल सकते हैं। हाँ, ये बात। लेकिन सुरक्षा भी है। काहे काहे से सुरक्षा करते हैं? हवा पानी इधर हाँ, नहीं आना है। हाँ, ठीक है। साइकिल से जाओगे? हाँ, साइकिल। क्या उम्र है? मेरा 70। 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हो? हाँ, रोज? हाँ, डेली चलाते हैं। देखिए, इसे चाहे आप मजबूरी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन इनके जज्बे को भी सलाम है कि 70 साल में ये 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। वही दुख भी है कि इनको अभी भी 20 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है। सही है, मुझे दुख जाता है। हाँ। बॉडी का राज क्या है आपकी इतना तगड़ा शरीर बनाए? बस महाकाल का आशीर्वाद है। बाबा महाकाल। बाबा महाकाल। बोल दीजिए हर हर। अरे जय जय महाकाल बोलेंगे। जय जय महाकाल। जय हो, जय हो। जगदीश रामू रोहरा जी हमारे साथ हैं, धमतरी के महापौर पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से। नमस्ते भैया। नमस्कार। महामंत्री संगठन से अब सत्ता की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, संगठन का दायित्व तो अब शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि चुनाव लड़ो, तो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें बातचीत करते करते सम्मेलन तक चले? 100% चले। आइए आइए। तो देवियों और सज्जनों, जगदीश रामू रोहरा जी बैठ गए हमारे साथ और अब हम उनसे बातचीत करते हुए चलेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ उनके बातें हैं और कैसे वो देख रहे हैं इस चुनाव को। हाँ, तो संगठन से सत्ता की तरफ जाने का पहला सोपान जो है रोहरा जी का शुरू हो गया है। जी जी। तो क्या सत्ता तक जा रहे हैं? संगठन ने तो जिम्मेदारी सौंप दी है। जनता आशीर्वाद देगी और जनता तय कर चुकी है। अभी देख रहे हैं आप, यहाँ जो जितने लोग हमारे कार्यकर्ता जनता ही हुई है, इनके हाव भाव समझ रहे होंगे। इनका तय कर चुके हैं कि रामू रोहरा को भारतीय जनता पार्टी को महापौर बनाना है। 40 के 40 पार्षद भाजपा के बनेंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा बताने के लिए कुछ नहीं है। तो रामू रोहरा जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विस्तार न्यूज़ की मेयर की चेयर में बैठे उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। मोड़ लीजिए भैया, अब चलते हैं। कांग्रेस से माफ़ी चाहूँगा, प्रत्याशी से बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस से कोई प्रत्याशी है ही नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से जनता वोट डालती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ अपना प्रचार मोर्चा खोल दिया है। तो भैया, धनहा धमतरी, धर्म की नगरी धमतरी में मेयर की चेयर किसकी होगी? अवस्थी जी, ये वाली चेयर, ये चमचमाती वाली चेयर थोड़ा दिखा दीजिए। ये मेयर की चेयर किसकी होगी, ये समझने के लिए हमने आपको मुद्दे बता दिए।
ठीक है अभिनव भाई, तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, आपने धमतरी में घुमाया फिराया, सब जगह जाता हूँ। अब अगले शहर में मिलेंगे। अभिनव भाई को भी बाय बाय आप भी बोल दीजिए। धमतरी इन्होंने दिखाया घुमाया, अब मेरी गाड़ी चल दी है अगले शहर में। अगले शहर में दिखाऊंगा आपको कि वहाँ के मेयर की चेयर किसकी होगी,